भागलपुर में हो रही बारिश का असर गंगा पर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा के किनारे रहने वाले लोग नाव को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। जिस तरह से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि बाढ़ में लोगों के आने जाने का एकमात्र साधन नाव रह जाता है। हालांकि अभी गंगा खतरे के निशान से नीचे है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही जो गंगा के किनारे बसे गांव हैं, गांव के लोग का जो एकमात्र साधन है वो अब नाव रह गया है। गंगा के किनारे जो लोग रह रहे हैं वो उनका एकमात्र साधन नाव है और नाव से ही वो आना जाना करते हैं। तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो गांव के किनारे बसे लोग हैं वो अब तैयारी में जुट गए हैं और बाढ़ की आहट भी अब सुनाई पड़ने लगी है। इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो अब नाव को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और यहाँ का मात्र एक सहारा अब आने जाने का साधन नाव रह गया है। कैसे आना जाना हो रहा है आप लोगों का? अभी नाव से सर। नाव से? नावे से आना जाना हो रहा है अभी। तो नाव से कहाँ जाते हैं? नाव से जाते हैं उस पार जाते हैं, आते हैं इधर। तो अभी गंगा का जो जलस्तर है वो कम है या ज्यादा है? ज्यादा तो बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तब तो और अगर ज्यादा बढ़ गया तो फिर और तो नाव और दिक्कत हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। तब वहाँ जाना पड़ेगा, सब डूब जाएगा। देखिए ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो गांव के लोग हैं वो नाव को दुरुस्त करने में जुटे हैं और नाव को ही एकमात्र अब इनका सहारा रह गया है। हालांकि अगर बात करें गंगा के जलस्तर में तो लगातार वृद्धि हो रही है, इसके साथ ही जो कटाव है वो भी तेज हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जो गाँव के लोग हैं वो उनका एकमात्र साधन अब नाव ही रह गया है। लोग नाव से ही आना जाना कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। जमशेदपुर में लगातार हो रहे बारिश के चलते निचले इलाकों ने पानी भरना शुरू हो गया है। माइकिंग के जरिए निचली बस्तियों में रहने वालों को सतर्क किया जा रहा है और उनसे सुरक्षित ठिकानों में शरण लेने की अपील की गई है। कहा जा रहा है कि जमशेदपुर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। स्वर्णरेखा और खरकई जैसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। पूरे हालात पर प्रशासन के साथ साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के साथ साथ मानगो नगरपालिका और जुगसलाई नगरपालिका के अफसरों की पैनी नजर बनी हुई है। जल जमाव पीड़ितों को सुरक्षित रखने के लिए कई शेल्टर होम बनाए गए हैं। साथ ही वज्रपात की आशंका को देखते हुए सबसे घरों में रहने की अपील की गई है। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश से स्वर्णरेखा और खरकई का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते लौनगरी के निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई घरों में नदी का पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों के दौरान रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लोहनगरी में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्वर्णरेखा और खरकई जैसी नदियां फिलहाल खतरे के निशान से महज 10 मीटर नीचे हैं। कई निचले इलाके डूब गए हैं, घरों में पानी भर गया है और वहां के निवासी घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। उनके लिए प्रशासन की ओर से शेल्टर होम का इंतजाम किया गया है। आने वाले दिनों में हालात और बदतर होने की आशंका जताई जा रही है। ये जो बड़ौदा घाट एरिया है, ये हर बार की तरह इस बार भी पानी कल से पड़ना शुरू हुआ है और निचले इलाके में आप देख सकते हैं बहुत भारी लोग घर छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। आज सुबह ही एडवाइजरी जारी की गई थी प्रशासन के द्वारा। उसके बाद से लगभग 2 घंटे के अंदर ही ये पूरा पानी अचानक से ये बढ़ रहा है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के उफान पर आने से बागबेरा से लेकर बड़ौदा घाट, नया बस्ती और शिवधाम कॉलोनी जैसे निचले इलाकों में जल जमाव के हालात हैं। 100 से ज्यादा घर पानी पानी हो गए हैं। बागबेरा को जमशेदपुर से जोड़ने वाला पुल डूब गया है। जुगसलाई का पुल डूबने के कगार पर है। बारिश ने लोहनगरी का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया है। इंद्रदेव इसी तरह से मेहरबान रहे तो आने वाले दिन जमशेदपुर के निवासियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस एरिया के जो है लगभग 100 घर डूब चुके हैं पानी में और सभी अपने जान माल लेकर निकल रहे हैं यहाँ से बहुत तीव्र गति से। प्रशासन ने भी सुबह में आज सूचना दी थी कि सभी लोग यहाँ सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। अभी प्रशासन ने सुबह अनाउंसमेंट किया था कि एक शेल्टर होम बनाया गया, वहाँ पर निचले इलाके के सारे लोग चले जाए, लेकिन लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ तक रुक जाए पानी और लोग गए नहीं।
मानसून की शुरुआत ही जमशेदपुर के लिए घातक साबित हो रही है। लोहनगरी का निचला इलाका पानी पानी हो चुका है और अगले कुछ महीने जमशेदपुर के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश रुकने के बाद गंडक नदी का जलस्तर सामान्य है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में फिलहाल 90,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बरसात के दिनों का सामान्य जलस्तर माना जा रहा है। गंडक नदी से फिलहाल बाढ़ और कटाव का कोई खतरा नहीं है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता मुन्नाराज ने। गंडक नदी का जलस्तर सामान्य है और फिलहाल गंडक नदी से अभी फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। तो हम वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आपको अपडेट दे रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में फिलहाल 90,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बिल्कुल सामान्य माना जाता है। और गंडक नदी जो लगातार कई बिंदुओं पर दबाव बना रही है, तो कई बिंदुओं से दबाव भी हाल के दिनों में हटा है। तो हम आपको गंडक नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर नीचे गिरा है और बिल्कुल सामान्य जलस्तर पर पहुंच गया है। और बगहा के पारस नगर, शास्त्री नगर और गांधीनगर के इलाके में जिस तरह से नदी दबाव बनाकर कटाव का प्रेशर बना रही थी, उससे निजात मिली है और नदी की धारा में परिवर्तन देखा जा रहा है और शहर से दूर नदी दियरा के तरफ में शिफ्ट हो गई है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से दबाव बन रहे थे, तो कटाव का एक बड़ा संकट प्रशासन के सामने था। हालांकि जल संसाधन विभाग की टीम पूरी तरह मुस्तैद जरूर थी, लेकिन गंडक नदी के जलस्तर में अचानक गिरावट दर्ज की गई है और यह जलस्तर 90,000 क्यूसेक के आसपास पहुंच गया है। तो जब भी गंडक नदी का जलस्तर सामान्य होता है तो कटाव का खतरा तो होता ही है, लेकिन इस परिस्थिति में लगातार देख सकते हैं कि इस तरह से नदी धीरे धीरे नीचे की ओर चली गई है और पूरे तटबंध अभी फिलहाल सुरक्षित है। तो बारिश की नियति पे है और नेपाल के तराई क्षेत्रों में जब तक बारिश नहीं होती है तब तक गंडक नदी के जलस्तर के समान होने की उम्मीद जताई गई है। मुन्नाराज, न्यूज़ 18, बगहा। पलामू में लंबे समय के बाद एक बार फिर पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे किसान के खेतों में पानी उतर आया है और धान की रुपाई के लिए किसान खेतों में उतर गए हैं। किसान खेतों को तैयार करने लगे हैं। खेतों में थोड़ा बहुत पानी लगने और तालाब में पानी जमा होने से किसानों को एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि अब धन रोपनी हो जाएगी। हालांकि अभी भी किसान सुखाड़ की आशंका से सहमे हुए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं पलामू संवाददाता नीलकमल। समय बाद एक बार फिर पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक के बारिश होने से किसान खेतों में उतर गए हैं। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अभी फिलहाल जो किसान हैं खेत को धान रोपनी के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं खेत का। पिछले 36 घंटों से बारिश हुई है तो थोड़ी बहुत खेतों में पानी जमा हुआ है, मिट्टी जो है वो गीली हुई है। तो यहाँ पे किसान जो है जिले में खेतों में उतरे हैं। पानी हुआ तो ऐसे हम लोग खेती चालू कर दिए जोतने के लिए। तो अभी ये क्या बना रहे हैं इस खेत में, क्या लगाएं? जोत रहे हैं, इसके बाद फिर एक बार जोताई होगा, इसके बाद धान रोपाई होगा। तो अब खेती हो जाना चाहिए। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो जोताई हो रहा है, खेत बना रहे हैं। हाँ, खेत बना रहे हैं। लेकिन क्या उम्मीद है कि बारिश होगी? इस बार भी सुखाड़ के हालात बन रहे हैं? सुखाड़ के हालात तो बन रहे हैं। अब तक पर्याप्त खेतों में पानी होना चाहिए था, जो तालाब है उसमें पानी होना चाहिए था ताकि किसान जो है धन रोपनी कर सके। मगर अभी तक जो हालात है कहीं न कहीं इस बार भी सुखाड़ के हालात बन रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। नवादा में मौसम की बेरुखी के कारण किसानों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अभी तक धन रोपनी का काम नहीं हुआ है। पिछले 2 दिन हुए बारिश से किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन 2 दिन की बारिश से किसानों की समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी अधिकांश खेत सूखे हुए हैं। किसानों से बात की संवाददाता अनिल विशाल ने। मौसम की बेरुखी के कारण एक बार फिर से नवादा के किसानों को मायूसी हाथ लगी है। पिछले साल भी नवादा के किसानों को काफी परेशानी हुई थी। सुखाड़ग्रस्त इलाका होने के कारण वर्षा कम हुई और जिसका असर खेतों में भी देखने को मिला। हालांकि नवादा जिले के कई हिस्सों में अभी कुछ ही इलाकों में धन रोपनी का काम हुआ है, मगर कई इलाके ऐसे भी हैं जहां धन रोपनी शुरू हुई है। विगत 2 दिनों से हुए बारिश के
बाद किसान जिसका इंतजार कर रहे थे वो जिले में देखने को मिल रहा है। 2 दिन से हुए बारिश के बाद किसान ट्रैक्टर और हल लेकर जुताई करने को निकले हैं, मगर अधिकांश हिस्से जो है वो पूरी तरह से खाली ही पड़े हुए हैं और यही जो है किसानों की चिंता बढ़ा रही है। क्या इस बार क्या लग रहा है आप लोग को? भैया बारिश जैसा होगा वैसा ही किया जाएगा, मौसम पे ही निर्भर है सब। सरकार का तो कोई साधन मौजूद है नहीं, और जैसे हो रही है बारिश हम लोग लगे हुए हैं अपने खेतों। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे